गाइज वही तौसीफ खालिद और ये एक रिक्वेस्टेड वीडियो है। हमारे एक स्टूडेंट ने जो है वो रिक्वेस्ट की है इस वीडियो के लिए। बेसिकली ये वीडियो जो है वो टिकटॉक से इंस्पायर्ड है। यहाँ पे अगर आप इस वीडियो को नोटिस करें तो यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें आप नोटिस कर सकते हैं। सबसे पहली चीज़ ये है इस वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो। इस वीडियो का एस्पेक्ट रेशियो जो है वो नॉर्मली मोबाइल के अकॉर्डिंग है, मोबाइल का जो साइज़ होता है उसके अकॉर्डिंग है। मतलब 9/16 एस्पेक्ट रेशियो है। मतलब अभी जो ये वीडियो आप देख रहे हैं इसका एस्पेक्ट रेशियो 16/9 है, लेकिन ठीक ये उसका उल्टा है 9/16। यहाँ पे जो हाइट है ये हमारा 1920 है और विड्थ जो है वो है 1080। दूसरी चीज़ नोटिस करने वाली यहाँ पे ये चीज़ है कि यहाँ पे एक वीडियो है, दूसरी वीडियो हमारे पास यहाँ पे है और यहाँ पे कुछ टेक्स्ट वगैरह है। तो काफ़ी सारे तरीके से जो है इसको आप अरेंज कर सकते हैं। तो रिक्वेस्ट आई है हमारे पास, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं इसको कंप्लीट करूं। तो चलिए देखते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, अगर आपको ऑलरेडी समझ में आ चुका है तो आप इसे स्किप कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। तो चलिए सबसे पहला काम हमें क्या करना होता है, एक न्यू सीक्वेंस क्रिएट करना होता है। तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। सिंपल आप राइट क्लिक कर सकते हैं न्यू और यहाँ से आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ पे इस ऑप्शन में भी जा सकते हैं और यहाँ से भी आप सीक्वेंस क्रिएट कर सकते हैं। अब यहाँ पे हमें जो है डिफ़ॉल्ट प्रीसेट जो है वो यूज़ नहीं करना है, हमें जाना है सेटिंग्स में। सेटिंग्स में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है कस्टम का। अगर आप स्पेशली टिकटॉक के लिए वीडियो बनाना चाहते हैं या फिर मोबाइल के अकॉर्डिंग जो है वो वीडियो बनाना चाहते हैं, तो यहाँ पे अब ये है हमारे पास कस्टम फ्रेम। आप अपने हिसाब से चूज़ कर लीजिए। नॉर्मली हम लोग जो है वो 25 से 30 तक यूज़ करते हैं, 25 या 29 यूज़ करते हैं। तो मैं यहाँ पे 25 ले लेता हूँ। फ्रेम साइज में अब यहाँ पे हमारे पास होगा 1080 और हमारा जो वर्टिकल होगा वो होगा हमारा यहाँ पे 1920। ओके अब यहाँ पे एस्पेक्ट रेशियो एक्चुअली आप देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे आपको सबसे पहले क्या करना है, सिलेक्ट करना है पिक्सल एस्पेक्ट रेशियो में स्क्वायर पिक्सल। अब देख लीजिए इसका जो एस्पेक्ट रेशियो है वो है 9/16। बाकी सारी चीज़ों को आपको जो है वो डिफ़ॉल्ट रहने देना है, बस ओके कर देना है। एंड देन ये देख लीजिए हमारा जो सीक्वेंस है वो क्रिएट हो गया और यहाँ पे आप साइज़ भी जो है वो देख सकते हैं। तो ये जो ब्लैक एरिया है ये हमारा एक्चुअल वीडियो का साइज़ है। अब यहाँ पे सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमारा जो मेन वीडियो है मैं उसको ड्रैग करके ले आता हूँ। ओके यहाँ पे एक चीज़ का आपको ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे अभी इस केस में कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग जो है वो सिलेक्ट करना है, वरना क्या होगा इस वीडियो के अकॉर्डिंग इस सीक्वेंस का साइज हो जाएगा। तो हम यहाँ पे कीप एग्जिस्टिंग सेटिंग्स करेंगे। अब ये हमारे पास वीडियो है, बेसिकली इस वीडियो को हम लोग सबसे पहले सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमें आना है इफेक्ट्स कंट्रोल्स पे। अगर ये इफेक्ट कंट्रोल्स यहाँ पे नहीं शो कर रहा है तो आपको पता है विंडो में जाना है और ये है आपके पास इफेक्ट कंट्रोल्स है ना, आप Shift+5 जो है प्रेस कर सकते हैं। अब ये बेसिक जो प्रॉपर्टीज़ है इसका, यहाँ पे हमारे पास पोजीशन है और ये है स्केल। इसी से हम लोग इसको स्क्रीन में जहाँ पे भी सेट करना हो वहाँ पे हम इसको सेट कर सकते हैं। बेसिकली इस तरह के कॉन्सेप्ट को पिक्चर इन पिक्चर बोलते हैं और इसके बारे में हम लोगों ने टाइमलाइन के सेक्शन में काफ़ी डिटेल में बात की थी। तो अब ये है, हम सिंपल क्या कर सकते हैं, हम चाहें तो यहाँ पे इफेक्ट कंट्रोल्स में ना आए और डायरेक्ट हम इसको सिलेक्ट करें और यहाँ पे प्रोग्राम मॉनिटर के अंदर हम इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और हमारे पास रीसाइज के लिए आ जाता है। तो हम यहाँ से इसका जो है पोजीशन सेट कर सकते हैं, जो भी हमें स्केल वगैरह करना हो हम यहाँ से इसको स्केल कर सकते हैं। तो आप अपने हिसाब से जहाँ पे भी आपको इसको फिट करना है वहाँ पे आप इसको फिट कर दीजिए, है ना। फॉर एग्जांपल स्क्रीन के नीचे मतलब निचले हिस्से में आपको इसको डालना है, तो यहाँ पे मैंने इसको डाल दिया। सिंपल डबल क्लिक करना है या फिर यहाँ पे भी आपके पास पैरामीटर्स है, यहाँ से भी आप स्केल कर सकते हैं, है ना। और यहाँ से भी आप जो है पोजीशन X एंड Y जो है वो आप चेंज कर सकते हैं। तो मैंने इसको यहाँ पे डाल दिया, ओके सिंपल। एंड देन अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो दूसरी वीडियो है हमारी उसको हम इसके जस्ट ऊपर डालेंगे। बेसिकली यहाँ पे ऊपर डालें या नीचे डालें मैटर नहीं करता है ना, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो दोनों का साइज़ है वो अलग अलग है। तो कॉम्पोजिशन में ये हमारे पास मेनली सीक्वेंस में हमारे पास जो है ये परफेक्टली फिट हो जाएगा। तो हम सिंपल इस वीडियो को अब सिलेक्ट करते हैं, इसको डबल क्लिक करते हैं, रीसाइज करने के लिए आ गया। हम यहाँ से क्या कर सकते हैं, इसका साइज़ छोटा कर सकते हैं, इसका पोजिशन हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं जहाँ पर भी हमें इसे डालना है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हमें डालना है, थोड़ा सा स्केल अप कर देते हैं इसको। ओके ये हमने यहाँ पे डाल दिया। हम चाहें तो यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस बना लेंगे इसको, जैसे मैं थोड़ा सा नीचे ले आता हूँ। ओके अब ये हमारा जो है कहीं ना कहीं परफेक्टली जो है दोनों वीडियो फिट हो गया। तो फॉर एग्जांपल ये आप जो है वो रिएक्शन दे रहे हैं, यहाँ पे बैठ करके आप खुद बात कर रहे हैं, ऊपर कोई सीन चल रहा है या फिर ऊपर आप कुछ बात करें, नीचे कोई सीन चल रहा है, बीच में आपको कुछ टेक्स्ट वगैरह डालना है, तो वो चीज़ आप यहाँ पे जो है परफेक्टली डाल सकते हैं। तो अब चलिए यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बैकग्राउंड के लिए यहाँ से हम शेप ले लेते हैं। तो ये आपके पास शेप टूल आपको पता ही है, रेक्टेंगल टूल ले लेते हैं। आपको जो भी शेप ड्रॉ करना है वो आप सिंपल यहाँ पे जो है वो ड्रॉ कर लीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ ये कुछ शेप, ओके।
अब यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट कंट्रोल्स में ये देख लीजिए ग्राफिक्स का एक ऑप्शन आ गया, वेक्टर मोशन, और उसके अंदर एक शेप जो है हमारे पास यहाँ पे आ गया। अब ये हमारे पास शेप, यहाँ पे सबसे पहली चीज़ यहाँ पे हम इसका कलर चेंज कर सकते हैं और यहाँ से पोजीशन वगैरह जो है हम इसका ठीक कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी आपको करना हो वो पोजीशन जो है आप यहाँ पे सेट कर दीजिए। तो ये पोजीशन हमने सेट कर दिया फॉर एग्जांपल यहाँ पे। एंड देन इसका कलर जो है हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। तो जो भी कलर आपको चेंज करना हो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर दीजिए। फिलहाल वाइट जो है वो ज़्यादा बेहतर लग रहा था। और भी दूसरी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनके बारे में हम ऑलरेडी जो है वो बात कर चुके हैं। यहाँ से हम टाइमलाइन में इसका जो साइज़ है वो भी हम लोग जो है वो यहाँ पे सेट कर देंगे नॉर्मली जितना हमें चाहिए। अब यहाँ पे इसके ऊपर हमें जो है वो टेक्स्ट डालना है। तो टेक्स्ट के लिए हम लोग यहाँ से टेक्स्ट टूल लेंगे और उसके बाद जो है सिंपल हम यहाँ पे ऑन स्क्रीन जो है प्रोग्राम मॉनिटर में हम लोग टाइप करेंगे। तो मैंने यहाँ पे टाइप किया तौसीफ खालिद, ओके, लाइक बिल्ली फॉर यू। तो जो भी आपको टेक्स्ट टाइप करना हो वो आप टाइप कर लीजिए। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इफेक्ट कंट्रोल में हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट आ गया। अब टेक्स्ट से रिलेटेड जो है अलग अलग प्रॉपर्टीज़ हैं, हम यहाँ से इसका जो पोजीशन वगैरह है वो सेट कर सकते हैं, या फिर हम सिंपल जो है नॉर्मली ऑन स्क्रीन भी कर सकते हैं। उसके लिए हमें जो है सिलेक्शन टूल लेना पड़ेगा और उसके बाद जो है ऑन स्क्रीन भी हम इसको जो है वो बेसिकली मूव कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास कलर वगैरह है, तो कलर वगैरह चेंज करना हो आप जो है यहाँ से कलर वगैरह जो है वो चेंज कर सकते हैं, जो भी कलर आपको डालना हो। और जो भी फॉन्ट वगैरह है, स्टाइल वगैरह चेंज करना हो वो चीज़ आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं, है ना। तो ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। ओके, मैंने ये डाल दिया। अभी हमारे पास जो है एक परफेक्ट पिक्चर इन पिक्चर इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये था आपके सवालों का जवाब। आपका जो रिक्वेस्ट था आई थिंक वो आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक और सीक्वेंस में क्रिएट कर लेता हूँ और इसको नॉर्मल कंडीशन में देख लेते हैं। नॉर्मल यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ, एक प्रीसेट ले लेता हूँ, नॉर्मल प्रीसेट। ओके, अब ये हमारा नॉर्मल वीडियो है जो अभी आप देख रहे हैं 9:16, सॉरी 16:9। और मैं यहाँ पे सेम वैसे ही फॉर एग्जांपल जैसे हमारे ये मेन वीडियो है, ओके, मैं किसी वीडियो के ऊपर रिएक्शन दे रहा हूँ। तो यहाँ पे ये हमारी वीडियो है। अब आपने देखा होगा कि छोटा सा विंडो में जो है एक नॉर्मल वीडियो शो कर रही होती है, मतलब जो बात कर रहा होता है उसके बारे में। तो मैंने इसके ऊपर इसको मैंने डाल दिया, इसके ऊपर डबल क्लिक करके मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया। यहाँ से मैं इसको रीसाइज कर लूँगा और इसको मैंने यहाँ पे डाल दिया फॉर एग्जांपल। इफेक्ट कंट्रोल से भी आप वही चीज़ कर सकते हैं ना, जहाँ पे भी आपको डालना हो, जो भी साइज़ आपको सेट करना हो वो चीज़ आप सेट कर सकते हैं। आपको और वीडियो डालनी हो तो वो आप और भी डाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल लाइक इसी को मैं यहाँ पे इसके जस्ट ऊपर मैं डाल देता हूँ, ठीक है। ये मैंने डाल दिया। फिर से यहाँ से इसको फिर से हम रिसाइज कर लेते हैं और जहाँ पे भी आपको डालना हो वो चीज़ आप पिक्चर इन पिक्चर डाल सकते हैं। तो बेसिकली यही कॉन्सेप्ट उस वीडियो के अंदर भी था। आपको जहाँ पे भी जो चीज़ डालना हो आप ऑन स्क्रीन डाल सकते हैं, उसको रिसाइज कर सकते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है यहाँ पे बेसिकली कि आपको सबसे पहले तो किस वीडियो के ऊपर किसको डालना है, जिसको जिसके ऊपर डालना है उसको उसके ऊपर आपको डालना पड़ेगा। मतलब जो सबसे ऊपर दिख रहा होगा वो सबसे ऊपर के लेयर के ऊपर होगा। उसके बाद आपको या तो ऑन स्क्रीन कंट्रोल करके, है ना, स्केल या फिर पोजीशन सेट करना है, या फिर आपके पास जो है यहाँ पे भी ऑप्शन है, इससे भी आप ये कर सकते हैं। अब यहाँ पे भी वही सारी चीज़ें हैं। आप चाहें तो इसके ऊपर आप शेप डाल सकते हैं, ओके, कोई इशू नहीं है। नॉर्मली आप जो है शेप ड्रॉ कर सकते हैं। ये मैंने ले लिया, सॉरी, कोई भी ये सिलेक्टेड नहीं होनी चाहिए। और उसके बाद मैंने फॉर एग्जांपल चलो मैंने यहाँ पे ऐसे ये शेप ड्रॉ कर दिया। इसके ऊपर कुछ भी मुझे टाइप करना है, मैंने यहाँ पे टाइप कर दिया तौसीफ खालिद। उसके बाद सिलेक्शन टूल ले लेंगे और इसको मैंने एडजस्ट कर दिया। तो जो भी चीज़ आपको एडजस्टमेंट करने हो और जो भी आपको डिज़ाइनिंग करनी हो, आपको पता है कि आपके पास यहाँ पे जो है वो ऑप्शंस हैं और इन ऑप्शंस से जो है कहीं ना कहीं आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको जो है आपके सवालों का जवाब मिल गया होगा। अगर आपका भी कोई रिक्वेस्ट है, किसी टॉपिक के ऊपर आप वीडियो चाहते हैं तो आप अपना रिक्वेस्ट जो है वो छोड़ सकते हैं। मैं जल्द ही उसके ऊपर जो है वो वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइज, इस वीडियो में हम लोग ड्रॉप जोन टेक्निक के बारे में बात करेंगे, जो कि वेडिंग वीडियो एडिटिंग के अंदर सबसे ज़्यादा जो है वो यूज़ किया जाता है। इसका मतलब क्या है कि हम एक ड्रॉप जोन क्रिएट करते हैं ताकि हम इजीली वीडियोस को, इमेजेस को रिप्लेस कर सकें। जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो हमारे पास एक एनिमेशन है, फॉर एग्जाम्पल एक टैम्पलेट है, ये कुछ इस तरह का हमारे पास टैम्पलेट है। अब मुझे क्या करना है, इसको फ्यूचर यूज के लिए रेडी करना है ना। इस तरह का एनिमेशन या इस तरह का टैम्पलेट मुझे फ्यूचर यूज के लिए बनाना है ताकि हम इजीली यहाँ पे जो वीडियो चल रहा है ना उसको रिप्लेस कर सकें दूसरे वीडियो के साथ। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ड्रॉप जोन टेक्निक का जो है वो यूज करेंगे। तो यहाँ पे देख लीजिए आप, फॉर एग्जाम्पल ये हमारे पास एक टैम्पलेट है। अब मुझे यहाँ पे जो है
रिप्लेस करके किसी दूसरी की वीडियो डालनी है तो हम सिंपल क्या करेंगे, ये हमारे पास ड्रॉप जोन लेयर, सिंपल इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे और ये आ गया। अब यहाँ से सिंपल मैंने क्या किया, इसको डिलीट कर दिया और जो हमारे पास दूसरा कोई वीडियो है मैंने वो डाल दिया यहाँ पे। और इसके बाद फिर से हम लोग आ जाते हैं यहाँ पे टैम्पलेट में और वो वीडियो हमारा उसी इफेक्ट के साथ, उसी टैम्पलेट के साथ जो है वो यहाँ पे अपडेट हो गया। वैसे ही फिर से यहाँ पे ये हमारे पास ड्रॉप जोन, मैंने यहाँ से इसको डिलीट किया। ये हमारे पास वीडियो इमेज है हमारे पास बेसिकली, यहाँ पे मैंने इसको रीसाइज किया अपने हिसाब से, जितना साइज भी इसका रखना है मुझे। उसके बाद जो है हम सिंपल टैम्पलेट में आते हैं और ये हमारा अपडेट हो गया। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त टेक्निक है और इस टेक्निक का यूज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़ किया जाता है, स्पेशली टेम्पलेट्स वगैरह के कंडीशन में, या फिर आप कह लें कि वेडिंग वीडियो एडिटिंग के अंदर जो है वो किया जाता है। तो ये बहुत ही सिंपल सी चीज़ है। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे बेसिकली क्या किया गया। मैं आपको बता दूँ तो सिंपल क्या है, मैंने एक सीक्वेंस लिया है जिसको मैंने नाम दिया है यहाँ पे ड्रॉप जोन, और उसके ऊपर उसके अंदर मैंने कुछ भी नहीं किया, उसके अंदर बस मैंने सिर्फ और सिर्फ रखा है कि हम यहाँ पे वीडियोस वगैरह डाल सकें। उसके बाद फिर मैंने एक सीक्वेंस यहाँ पे क्रिएट किया है टैम्पलेट नाम से, और उसके ऊपर मैंने यहाँ पे काफ़ी सारी चीज़ें की हैं, काफ़ी सारे इफेक्ट्स एंड दूसरी चीज़ें अप्लाई की है। अब सिंपल हमें रिप्लेस करना है, इसके अंदर हम जाएंगे, जो भी हमारी वीडियो है, फुटेज है, उसको जो है वो सिंपल हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे और वो चीज़ हमारा यहाँ पे अपडेट हो जाएगा। तो है ना बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ कहीं ना कहीं। ओके तो ये चीज़ हम करेंगे कैसे, चलिए मैं बिल्कुल फ्रेश वे में जो है वो स्टार्ट करता हूँ। ओके तो मेरे पास ये एक बिल्कुल ब्लैंक प्रोजेक्ट है और मैं यहाँ पे सबसे पहले क्या करता हूँ, कुछ वीडियोस जो है वो मैं इसको ड्रैग करके यहाँ पे इंपोर्ट कर लेता हूँ। ओके ये कुछ वीडियोस हैं जो कि सैंपल के लिए अभी हमने यहाँ पे डाला है। आप भी सैंपल के लिए कुछ डाल सकते हैं अगर आप टैम्पलेट वगैरह क्रिएट करना चाहते हैं तो। उसके बाद अब यहाँ पे सबसे पहला काम हम क्या करेंगे, ड्रॉप जोन क्रिएट करेंगे। तो ड्रॉप जोन किससे क्रिएट होगा, सिंपल सीक्वेंस से क्रिएट होगा। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपल राइट क्लिक करेंगे, न्यू आइटम, सीक्वेंस, और जो भी आपको प्रीसेट लेना है वो प्रीसेट जो है वो आप ले लीजिए। आप अगर कस्टम करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कस्टम में आ सकते हैं। मैं फिलहाल यहाँ से प्रीसेट ले लेता हूँ। ओके HD V1080P25 और मैं इसका नाम डाल देता हूँ इस सीक्वेंस का ड्रॉप जोन। ओके अब इसमें हमें जो है कुछ भी नहीं करना है, सिंपल एक वीडियो या फिर जो भी फुटेज है आपका वो डाल देना है। इससे ज़्यादा इसमें और कुछ भी नहीं करना है। अब एक और न्यू सीक्वेंस हम लोग जो है वो क्रिएट करेंगे, यहाँ पे न्यू सीक्वेंस, और इसका नाम डाल देते हैं टैम्पलेट। ओके ये हो गया हमारा टैम्पलेट। तो अब बेसिकली हमें करना क्या है, इस टैम्पलेट के अंदर इस ड्रॉप जोन का यूज करना है और जो भी इफेक्ट अप्लाई करना है उस ड्रॉप जोन के ऊपर अप्लाई करना है, इस ड्रॉप जोन के अंदर नहीं, इस ड्रॉप जोन के ऊपर अप्लाई करना है। तो सिंपल ये हमारे पास टैम्पलेट, मैंने इसको ओपन कर लिया और ये हमारे पास ड्रॉप जोन, इसको मैं फिलहाल कट कर देता हूं। उसके बाद यहाँ पे आते हैं, ये हमारे पास ड्रॉप जोन, मैंने इसको ड्रैग किया। अब ये सिंपल एक लेयर की तरह से, एक वीडियो की तरह से जो है वो बिहेव कर रहा है, लेकिन ये क्या है, ये एक सीक्वेंस है ना। इसके अंदर हम जा सकते हैं और वहां से फुटेज जो है वो चेंज कर सकते हैं। अब चलिए फॉर एग्जांपल ये हमारी फुटेज है, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, यहाँ पे कुछ इफेक्ट्स वगैरह अप्लाई करता हूँ और थोड़ा सा इसको अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं। ओके तो यहाँ पे मेरे पास बैकग्राउंड है, मैंने बैकग्राउंड यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद इस ड्रॉप जोन के ऊपर कुछ इफेक्ट्स अप्लाई कर देते हैं। यहाँ पे देख लीजिए अभी हम लोग हैं कहाँ पे, इफेक्ट्स कंट्रोल्स के अंदर, है ना। तो यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल 3D सर्च कर लेते हैं। 3D तो बेसिक 3D हमारे पास पर्सपेक्टिव के अंदर, तो मैं इसको इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ ड्रॉप जोन के ऊपर। आपको जैसा भी टैम्पलेट क्रिएट करना हो ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं कि आपको यही क्रिएट करना है, मैं बस आपको ड्रॉप जोन के बारे में बता रहा हूँ। तो यहाँ से मैं स्केल कर लूँगा इसको थोड़ा सा छोटा, है ना। और उसके बाद यहाँ पे हमारे पास जो है काफ़ी सारी चीज़ें एक्चुअली, स्विवल है तो यहाँ से हम इसको थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे। आप एक्चुअली इस तरह का एनिमेशन भी यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं ना, किसी भी शेप के ऊपर ये 3D बेसिक 3D अप्लाई करके। तो मैं यहाँ पे बस क्या करता हूँ, सबसे पहले तो इसको मैं रीसेट कर देता हूँ। उसके बाद थोड़ा सा यहाँ पे जो है हम इसमें पर्सपेक्टिव जो है वो अप्लाई करेंगे, फॉर एग्जाम्पल इतना। यहाँ पे और भी चीज़ें हैं जैसे टिल्ट है ना, कुछ इस तरीके से। उसके बाद जो है डिस्टेंस टू इमेज है, ये चीज़ है, काफ़ी सारी चीज़ें हैं और यहाँ पे। तो मैं फिलहाल इतना ही रखूंगा। मैं इसका पोजीशन जो है इस साइड में यहाँ पे सेट कर दूंगा, थोड़ा सा मैं स्केल अप कर लूंगा। ओके और मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके ऊपर ये जो हमारा बैकग्राउंड है ये काफ़ी ज़्यादा हाईलाइटेड है, मैं इसके ऊपर इफेक्ट अप्लाई करूंगा। यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट्स एंड प्रीसेट्स में देख लेते हैं क्या है हमारे पास ऑप्शन। सबसे पहले तो इस 3D को हटा देते हैं और ओके ब्लर्स या फिर सिंपल सर्च कर लेते हैं। वीडियो इफेक्ट्स में भी आ सकते हैं, ब्लर सर्च कर लेते हैं, ब्लर एंड ये हमारे पास गॉसियन ब्लर, इसको मैं इसके ऊपर अप्लाई कर देता हूँ
एंड देन इसका अमाउंट बढ़ा देते हैं। अब ये हो गया हमारे पास बैकग्राउंड रेडी। अब यहाँ पे एक टेक्स्ट डाल लेते हैं, है ना, परफेक्ट टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, सबसे पहले ये टेक्स्ट टूल लिया, ऑन स्क्रीन हम यहाँ पे टाइप करेंगे लाइक कुछ भी, वेडिंग टेम्पलेट, ओके। एंड देन आपको पता ही है कि आपके पास यहाँ पे फिर इफेक्ट्स कंट्रोल में सारे ऑप्शंस हैं। आप यहाँ से जो है फॉन्ट वगैरह चेंज कर सकते हैं, तो जो भी फॉन्ट आपको जो है वो यूज़ करना है वो यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली आपका जो है वेडिंग वगैरह के इसमें या फिर एल्बम वगैरह में जो है वो कर्सिव टाइप जो टेम्पलेट होता है, फॉन्ट जो होता है वो यूज़ होता है। तो अब यहाँ पे हमारे पास ये है, मैं यहाँ से जो है ओके सब कुछ यहाँ पे ऐसा कुछ हमें करना नहीं है, ओके। मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ एंड देन एक नीचे एक लाइन डाल देते हैं, एक छोटी सी लाइन जो है वो डाल देते हैं। तो मैं यहाँ से पेन टूल ले लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैंने क्लिक किया, देन स्ट्रेट लाइन के लिए शिफ्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक किया और उसके बाद जो है यहाँ पे हमारे पास ओके ये हमारे पास शेप है, इसके अंदर हमारे पास ये स्ट्रोक है। तो यहाँ से फिल को ऑफ करके स्ट्रोक ऑन कर देते हैं और इसका जो विड्थ है वो थोड़ा सा बढ़ा देते हैं, लाइक कितना। तो बेसिकली हमारा जो टेम्पलेट है वो एक तरीके से रेडी है। हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जो है वो ट्रांजिशन इफेक्ट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास वीडियो ट्रांजिशन है, उसमें देख लेते हैं कुछ ऑप्शंस, ओके, और लाइक डिजॉल्व। तो यहाँ पे हमारे पास, चलो ठीक है, इस डिप टू वाइट को मैं यहाँ पे ड्रॉप जोन के ऊपर मैं अप्लाई कर देता हूँ। तो हमारे पास ये कुछ इस तरीके से इफेक्ट आएगा। इसको थोड़ा सा शॉर्ट कर लेते हैं एंड देन इसके ऊपर जो है लाइक क्रॉस डिजॉल्व सिंपल अप्लाई कर देते हैं। थोड़ा सा नज़दीक ले आते हैं, इसको फुल कर लेते हैं। अब ये हमारे पास जो है कहीं ना कहीं ये टेम्पलेट जो है एक तरीके से रेडी है, ओके। यहाँ पे और भी कुछ हम अप्लाई कर सकते हैं, मतलब बेसिकली ये है कि आपको टेम्पलेट क्रिएट करना है। अब यहाँ पे बहुत ही सिंपल होगा। सिंपल अगर हमें यहाँ पे वीडियो को रिप्लेस करना है तो हम सिंपल क्या कर सकते हैं, इसके ऊपर डबल क्लिक करेंगे, ये हमारी वीडियो है ना, इसको मैंने यहाँ से डिलीट किया, ओके, मैंने सेलेक्ट किया, डिलीट किया और उसके बाद मीडिया ब्राउजर में यहाँ पे जो हमारे पास कुछ वीडियोस है उसमें आ जाते हैं। मैंने यहाँ से इस वीडियो को ड्रैग किया और उसके बाद यहाँ पे ये हमारा अपडेट हो गया, सारा उसी इफेक्ट्स के साथ, उसी इसके साथ। तो ये बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं, सीक्वेंस के अंदर सीक्वेंस यूज कर रहे हैं। एक सीक्वेंस को मैंने ड्रॉप जोन नाम दे दिया और उसमें जो है हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया, सिंपल उसको मैंने इमेज को रिप्लेस करने के लिए रखा है ना। यहाँ से मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल कुछ और भी इमेजेस यहाँ पे हम देख सकते हैं, जैसे कि ओके मेरे पास ये एक इमेज है, मैं सिंपल इसको ड्रैग करके यहाँ पे डालता हूँ एंड ये मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसको जो है रीसाइज कर लेंगे हम यहाँ पे एंड देन ये चीज हमारा टेम्पलेट में यहाँ पे अपडेट हो गया। तो ये है बेसिकली ड्रॉप जोन टेक्निक। तो यहाँ पे अब क्या होगा कि आपने यहाँ पे जो भी एनिमेशन, जो भी चीज आपने अप्लाई किया होगा उसको आप इजीली, उस इफेक्ट को आप इजीली, उस वीडियो को आप जो है इजीली रिप्लेस कर सकते हैं। तो गाइज यही है ड्रॉप जोन टेक्निक, जिसका सबसे ज़्यादा यूज़ जो है वेडिंग वीडियो एडिटिंग के अंदर किया जाता है। और नॉर्मली जो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक टेम्पलेट होता है इसी तरह का, जो भी वीडियो एडिटिंग वगैरह करते हैं, वेडिंग की वीडियोग्राफी करते हैं और वीडियो एडिटिंग करते हैं, तो उनके पास बस क्या होता है कि उनके पास ये टेम्पलेट होता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सभी जगह जो है लगभग सिमिलर टाइप इफेक्ट, और वो एक्चुअली मुझे बहुत गंदा लगता है जो ट्रेडिशनल जो लोग वीडियो एडिटिंग करते हैं वेडिंग की। तो उनके पास सिंपल एक टेम्पलेट होता है, वो क्या करते हैं बस इसी तरीके से वो रिप्लेस करते हैं इमेज को एंड देन जो भी इफेक्ट होता है उनके पास गंदा सा वो जो है वो अप्लाई हो जाता है। तो ये है ड्रॉप जोन टेक्निक, जो कि बहुत ही यूज़फुल है और बहुत सारे लोगों ने जो है नॉर्मली इसके लिए वेडिंग वीडियो एडिटिंग उसके लिए जो है वो डिमांड किया था। तो ये भी कहीं ना कहीं उसका जो है एक पार्ट हो गया। तो आई होप कि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो गया होगा कि ड्रॉप जोन हमारे लिए कितना यूज़फुल हो सकता है और कितना ईजी हो सकता है अगर हम लोग जो है वो टेम्पलेट्स वगैरह डिज़ाइन करते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। गाइस इस लेसन में हम लोग ट्रैक मैट के बारे में बात करेंगे। अगर आपने फोटोशॉप यूज किया है तो फोटोशॉप में जैसे क्लिपिंग मास्क होता है, वैसे ही एडोबी प्रीमियर प्रो में हमारे पास ट्रैक मैट की होता है।
और इसी तरीके से आफ्टर इफेक्ट्स में भी जो है वो हमारे पास ट्रैक मैट होता है और सबका बिल्कुल सेम तरीके से जो है वो यूज होता है। अब चूंकि ये वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर है तो यहाँ पे और हमारे पास फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है, एनिमेशन वगैरह आ जाता है। वैसे ही अगर हम लोग आफ्टर इफेक्ट्स की बात करें तो उसमें और ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो जाता है ये चीज़। तो खैर इसका मतलब क्या है, आपके पास कोई भी शेप हो उसके अंदर आप दूसरे फुटेज को जो है वो डाल सकते हैं ना, उसके पीछे एक तरीके से छुपा सकते हैं। जैसे आप देखें यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल फुटेज है, ओके, और यहाँ पे मैंने इसको हार्ट शेप के अंदर डाला हुआ। अब यहाँ पे हमारे पास पूरा का पूरा कंट्रोल है, हम चाहें तो इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे इस तरीके का कुछ एनिमेशन अगर हमें डालना हो तो हम डाल सकते हैं, देख लीजिए कुछ इस तरीके से। या फिर अगर हमें पोजिशनिंग करनी हो, अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल नीचे वाले को सिलेक्ट करते हैं और यहाँ से अगर मुझे यहाँ पे छोटा बड़ा करना हो, है ना, इसको तो यहाँ से छोटा बड़ा कर सकते हैं। इसको जो भी करना हो पूरा हमारे पास जो है यहाँ पे कंट्रोल है। वैसे ही यहाँ पे अगर आप देखें तो टेक्स्ट के अंदर मैंने यहाँ पे इस सन को, अगर यहाँ पे देखें ये इमेज है हमारे पास, इस इमेज को मैंने इसके अंदर जो है इंसर्ट किया। तो ये हमने किया है ट्रैक मैट के जरिए और सेम इसी तरीके से हमारा जो है वो क्लिपिंग मास्क जो है वो कहीं ना कहीं यूज होता है। तो अब चलिए देख लेते हैं कि इस तरीके से हम कैसे किसी भी चीज के अंदर, किसी भी शेप के अंदर, चाहे आपके पास कोई इमेज हो, कोई टेक्स्ट हो, कोई शेप हो, उसके अंदर किसी दूसरे इमेज को आप फिट कर सकते हैं ट्रैक मैट के जरिए। तो चलिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, एक न्यू सीक्वेंस में क्रिएट कर लेता हूँ, सीक्वेंस और डिफॉल्ट सेटिंग रख लेते हैं और यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ चलो मास्क, ओके। ये हमारा ट्रैक मैट है लेकिन मैं यहाँ पे मास्क इसका नाम जो है वो मैं डाल देता हूँ। उसके बाद ये हमारे पास ब्लैंक जो है वो सीक्वेंस है, मैं यहाँ पे ये फुटेज ले आता हूँ ड्रैग करके और मैंने इसको वीडियो के ऊपर डाल दिया। मैं यहाँ से थोड़ा सा टाइमलाइन को स्ट्रेच कर लेता हूँ। अब ये हमारे पास फोटो है, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं इसको स्केल कर लेता हूँ, है ना, स्क्रीन में फिट कर लेता हूँ पूरी तरीके से, ओके। एंड देन अब हमें क्या करना है, यहाँ पे जैसे मेरे पास ये हार्ट है, ओके, ये भी एक इमेज है, इसको जस्ट इसके ऊपर मैं डाल देता हूँ। अब ये इमेज है, सबसे पहले तो मैं इसको रीसाइज कर लेता हूँ अपने हिसाब से, ओके, फॉर एग्जांपल इतना। अब मुझे क्या करना है, इस शेप की जगह मुझे जो है इसको इंसर्ट करना है। ये जो हमारे पास बैकग्राउंड में फुटेज है उसको जो है इंसर्ट करना है। ये आपका इमेज भी हो सकता है, ये आपका वीडियो भी हो सकता है। यहाँ पे कोई ऐसा ये नहीं है कि सिर्फ आप इमेज ही यूज कर सकते हैं ना। तो यहाँ पे हमारे पास ये है। अब क्या करते हैं, हम नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करते हैं और उसके बाद एक इफेक्ट इसके ऊपर हम लोग अप्लाई करेंगे। तो इफेक्ट्स में आ जाते हैं और यहाँ पे आपको सिंपल क्या करना है, सर्च करना है ट्रैक मैट, एक्चुअली ट्रैक मैट। तो देख लीजिए ये हमारे पास ट्रैक मैट की, और इसको ड्रैग करके नीचे वाले लेयर के ऊपर जिसको आप इंसर्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर जो है इसको अप्लाई कर दीजिए। तो यहाँ पे आप देख लीजिए हमारे पास ये कपल का जो इमेज था उसके ऊपर ये इफेक्ट अप्लाई हो गया ट्रैक मैट की, और इसके अंदर ये हमारे पास मैट में अभी नन है। अब यहाँ पे किसको आप करना चाहते हैं, तो देख लीजिए हमारे पास नॉर्मली यहाँ पे जो है 3 वीडियो क्लिप है, वीडियो 1, वीडियो 2, वीडियो 3, जो कि हमारा ब्लैंक है। तो यहाँ पे अब हमें सेलेक्ट करना है कि किसके साथ हम इसको ये करना चाहते हैं। तो मैं यहाँ से वीडियो 2 यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ कि वीडियो 2 पे हमारा हार्ट है। अब देख लीजिए ये हमारे पास ये जो है इसके अंदर इंसर्ट हो गया। अब यहाँ पे हम चाहें तो दोनों को स्केल अप कर सकते हैं। यहाँ पे देख लीजिए जैसे मैं नीचे वाले लेयर को सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे हमारे पास सारी चीज़ें हैं, पोजीशन हम चेंज कर सकते हैं, है ना, इमेज के अकॉर्डिंग जो है ये हमारा जो शेप है, जो हमारा मास्क है, कहीं ना कहीं वो भी जो है वो मूव करेगा। उसके बाद हम स्केल कर सकते हैं यहाँ पे, है ना, स्केल करना हो तो इस तरीके से क्या है। अब यहाँ पे आपको पता ही है कि आप चाहें तो इसको एनिमेट भी कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे स्टार्टिंग में आ जाता हूँ और उसके बाद यहाँ पे मैं की फ्रेम अप्लाई कर देता हूँ और यहाँ से मैं इसको स्केल कर देता हूँ लाइक इतना। अब मुझे ये एक एनिमेशन बनाना है क्योंकि चलो इतने सेकेंड पे आने के बाद जो है ये पूरा और इस तरीके से बड़ा हो जाए, ओके, लाइक इतना। तो अब ये हमारे पास जो है वो एनिमेशन क्रिएट हो गया, है ना। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। उसके बाद इसमें हम लोग और क्या कर सकते हैं कि लाइक ओके चलो यहाँ पे आने के बाद जैसे मैं इस की फ्रेम के ऊपर आ जाता हूँ कि यहाँ पे आने के बाद क्या करें, ये वाली चीज़ जो है, ये शेप जो है ये हमारा मूव कर जाए। तो मैं यहाँ से स्केल के ऊपर जो है की फ्रेम अप्लाई कर दूंगा ऊपर वाले केस पे, और उसके बाद मैं इसको यहाँ से इस तरीके से मैं ये कर देता हूँ, ठीक है। अब ये देख लीजिए हमारे पास क्या इफेक्ट है। तो ओवरऑल बात ये है कि सिंपल सा हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन है ट्रैक मैट। हम जस्ट नीचे वाले लेयर के ऊपर इसको अप्लाई करेंगे और उसके बाद यहाँ पे हम लोग जो है ऑप्शन में आकर के, सॉरी यहाँ से मैं नॉर्मल कर देता हूँ, ऑप्शन में आकर के उसके बाद जो है उस लेयर को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे ये जो लेयर है सिंपल हार्ट शेप है, इसका लेयर कौन सा है, V2 है, उसको हम लोग सिलेक्ट करेंगे, है ना, जो भी आपका लेयर हो उसको सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे हमारे पास और भी कुछ चीज़ें हैं, कॉम्पोजिट यूजिंग अल्फा मैट या फिर मेट लोमा। तो आप देख लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। या फिर अगर हम इन्वर्स करना चाहते हैं तो हम चाहे तो इन्वर्स भी कर सकते हैं, रिवर्स करना हो ठीक उल्टा। तो आप देख लीजिए यहाँ पे क्या हुआ,
ठीक उतनी दूर में जो है हमारे यहाँ पे एक तरीके से ब्लैंक या फिर होल जो है वो क्रिएट हो गया। अगर मैं यहाँ पे क्या करूँ, इसको मैं ऊपर कर दूँ, फॉर एग्जांपल इन दोनों को मैंने ऊपर कर दिया, फिर से इसमें आ जाते हैं और यहाँ से मैं वीडियो लेयर 3 सेलेक्ट कर लेता हूँ और इसको इन्वर्स में हटा देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे आ जाते हैं और यहाँ पे ये दूसरा इमेज मैं डाल देता हूँ। तो ये देख लीजिए हमारे पास ये कुछ इस तरह का इफेक्ट है। फॉर एग्जाम्पल इसके ऊपर भी मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे ब्लर इफेक्ट जो है वो मैं डाल सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ फॉर एग्जाम्पल ब्लर, ओके, गॉसियन ब्लर ले लेते हैं, गॉसियन ब्लर, एंड देन इसको हम लोग डाल देते हैं नीचे वाले के इस पे, थोड़ा सा ब्लरनेस जो है वो हम यहाँ पे बढ़ा देते हैं। अब देख लीजिए हमारे पास ये इफेक्ट है और ये एनिमेशन है। ओके, ये एक्चुअली फंस रहा है हमारा, चूंकि हमने यहाँ पे ये जो इमेज है हमारे पास ये एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा हाई क्वालिटी की इमेज है, इसका जो विड्थ और हाइट है वो काफ़ी ज़्यादा है, इस वजह से इस तरह का हो रहा है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे इस तरीके से आप जो है अप्लाई कर सकते हैं। अब चलिए देख लेते हैं यहाँ पे जो दूसरा हमारे पास था, जैसे ये सन है, ओके, ये सन है और इसको मुझे किसी टेक्स्ट के अंदर फिट करना है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे सिंपल ये हमने डाल दिया, यहाँ पे जो भी एडजस्टमेंट करना है वो हम कर लेंगे। उसके बाद यहाँ से मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं डाल देता हूँ लाइक सन, ओके, सन, और उसके बाद ये टेक्स्ट लेयर इसमें ऐड हो गया। यहाँ पे हमारे पास ग्राफिक्स, ओके, ये ग्राफिक्स ऐड हो गया, इसमें हमारे पास ये टेक्स्ट है। यहाँ से जा करके जो है इसका हम लोग जो है वो स्केल कर सकते हैं, फॉन्ट वगैरह चेंज करना, फॉन्ट वगैरह हम चेंज कर सकते हैं। यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको स्केल कर देता हूँ, या फिर सिंपल आप जो है ऊपर से भी यहाँ से भी कर सकते हैं इसको, है ना, यहाँ पे। अब ये सन हमने डाल दिया सिंपल। अब हमें क्या करना है, नीचे वाले लेयर के ऊपर ट्रैक मैट अप्लाई करना है, इफेक्ट्स, एंड ये हमारे पास ट्रैक मैट, एंड ये हमने नीचे वाले लेयर के ऊपर इसको अप्लाई कर दिया। और उसके बाद किस लेयर के साथ हमें करना है, तो वो चीज़ हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, तो वीडियो 2, और ये इसके अंदर हमारा फिट हो गया। अब यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसको चाहे तो मूव भी कर सकते हैं। देख लीजिए हमारा सन जो टेक्स्ट है वो फिक्स है। अगर नीचे मैं इसको यहाँ से पोजीशन इसका चेंज करता हूँ तो क्या होता है, सबसे पहले तो इसका पोजीशन चेंज हो रहा है यहाँ पे, है ना। सन को मैं थोड़ा सा यहाँ पे छोटा कर लेता हूँ, ओके, एंड देन अगर मैं यहाँ से इसको स्केल करूँ तो ये हमारा स्केल हो रहा है, और यहाँ से अगर मैं इस सन टेक्स्ट को मैं ये करूँ तो हमारा जो है ये कुछ इस तरीके से चेंज हो रहा है। जो भी सीन आपको जहाँ पर का भी यूज़ करना है वो चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं ना। फॉर एग्जांपल जैसे यहाँ का यूज़ करना है या फिर और ऊपर का यूज़ करना है, तो इस तरीके से हमने ले लिया या इस तरीके से हमने ले लिया, और उसके बाद फिर जो है हम इसको आकर के यहाँ से एडजस्ट कर देंगे जहाँ पर भी हमें डालना है। तो बस यही सारी चीज़ें हैं, वही सारे एनिमेशन है हमारे पास, वही सारे ऑप्शंस है हमारे पास। तो अब इससे जो है बहुत ही कूल टाइप इफेक्ट जो है आप कहीं ना कहीं क्रिएट कर सकते हैं, और किसी भी चीज़ के अंदर किसी भी चीज़ को आपको डालना हो आप जो है वो इजीली यहाँ पे डाल सकते हैं। ओके, मैं एक्चुअली यहाँ पे क्या करता हूँ, इसकी फ्रेम के ऊपर आ जाते हैं, और यहाँ पे आने के बाद एक्चुअली मैं थोड़ा सा और इसको स्केल कर देता हूँ। ओके, चलो इतना। अभी हमारा परफेक्ट जो है एक इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो ये बहुत ही यूज़फुल ऑप्शन है, कहीं ना कहीं आप जो है इसका बहुत अच्छे से यूज़ कर सकते हैं। और बाकी आपको पता ही है कि प्रीमियर प्रो में हमारे पास बहुत सारी टेक्निक हैं, तो हम जब मल्टीपल टेक्निक्स का यूज़ करके कोई एनिमेशन या कोई इफेक्ट्स बनाते हैं तो हमारे पास काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट आता है। तो ये था हमारा ट्रैक मैट, जो कि बिल्कुल क्लिपिंग मास्क की तरह जो है वो वर्क करता है।